हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अहेड। आइए हम प्रपोजिशंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है शी वॉज बॉर्न डैश जनवरी। जब भी जन्म का बताता है, मंथ, यहाँ तो मंथ दिया है, मंथ या ईयर बताता हो, मंथ या फिर ईयर, तो वहाँ पे यूज़ होना चाहिए इन। शी वॉज बॉर्न इन जनवरी। अगर डेट दिया है, समझ लीजिए 2/12/24, इस टाइप का 2/1/25, तो उसमें ऑन आएगा। शी वॉज बॉर्न ऑन 2/1/25, ऐसा डेट दिया हो, ठीक है। या फिर वीक दिया है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हम यूज़ करेंगे ऑन। लेकिन मंथ या ईयर दिया है तो इन यूज़ करेंगे, ठीक है। ईयर यानी खाली 2012 2020 इस टाइप का दिया हो, शी वॉज बॉर्न इन 2002 2001, इस टाइप का। सेकेंड है द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड। कैट कहाँ पे हाइड है? ऑन नहीं होता, मतलब छुपा हुआ। हाइडिंग मतलब छुपा हुआ है। कहाँ पे? बेड के ऊपर छुपना नहीं होता है, बेड के इन नहीं होता है, बिटवीन नहीं होता, क्योंकि दो बेड नहीं दिया, एक ही बेड बता रहा है ना। तो इसमें क्या आएगा? द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, बेड के नीचे, ठीक है, ठीक बेड के नीचे, तो अंडर हुए, वहाँ छुपा है, अंडर यूज होगा। थर्ड है ही डिवाइडेड द चॉकलेट्स डैश हिज टू फ्रेंड। यहाँ पे बता रहा है कि चॉकलेट्स को डिवाइड किया किनके बीच में? हिज टू फ्रेंड्स के बीच में। तो अगर उसमें लिखा होता है चॉकलेट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस या 4 पीसेस, चॉकलेट वॉज डिवाइडेड 4 पीस में, 5 पीस में, तो उसको उसके लिए यूज़ होता है इनटू, अगर पीसेस में डिवाइड होता है। लेकिन उसने चॉकलेट डिवाइड किया 2 फ्रेंड्स के बीच में, 2 फ्रेंड्स हैं तो वहाँ पे होगा बिटवीन। अगर 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स होते तो वहाँ यूज़ होता है अमंग, ठीक है। ही डिवाइड द चॉकलेट्स, वहाँ पे मान लीजिए अमंग हिज फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स थे, 2 से ज़्यादा। अक्रॉस नहीं होता है, अक्रॉस सिर्फ चलने के लिए यूज़ होता है, तो ये अक्रॉस यूज़ ही नहीं होगा। इनटू तब होगा जब चॉकलेट 2 पीस में डिवाइड हो। अगर उसमें कहा गया कि चॉकलेट वॉज डिवाइडेड डैश 4 पीसेस, 5 पीसेस, 2 पीसेस, ठीक है, तो तब वहाँ पे यूज़ होगा इनटू। फोर्थ है द पिक्चर इज हैंगिंग डैश द वॉल। पिक्चर कहाँ पे टंगा है? वॉल पर, दीवार पे, है ना। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, क्योंकि दीवार जो है सरफेस है, तो सरफेस पे टंगा है, तो जब भी सरफेस से छूता हुआ कुछ चीज़ लगा है तो यूज़ होगा ऑन। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। एट नहीं यूज़ होता, एट होता है तब जब एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट पोजीशन, लोकेशन ये दिया है तब, ठीक है। ओवर नहीं होगा, मतलब दीवार के ऊपर नहीं है कहीं, इसलिए ओवर नहीं होगा। टू डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, तो ऑन यूज़ होगा। फिफ्थ है द शॉप इज डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो यहाँ पे एग्जैक्ट बता रहा है शॉप कहाँ पे, स्ट्रीट के कॉर्नर में, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, तो मतलब एट यूज़ होगा, ठीक है। सिक्स्थ है द टीचर इज एंग्री डैश योर बिहेवियर। टीचर किससे एंग्री है? तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे आदतों से, तो उसके लिए यूज़ होता है अबाउट। टीचर इज एंग्री अबाउट योर बिहेवियर। अगर उसमें रहता है कि टीचर इज एंग्री डैश यू, तो मतलब विथ होता है, मतलब तुमसे नाराज है तो विथ, ठीक है। एट और ऑन तो यूज़ नहीं होगा। सेवन्थ है आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग स्पेनिश। इसको स्पेनिश सीखने में इंटरेस्ट है, तो इसमें आएगा आई एम इंटरेस्टेड इन, क्योंकि ये इसको इंटरेस्ट बता रहा है लर्निंग में। एट्थ है द ट्रेन पासिस द टनल। अब ट्रेन जो है टनल के अंदर से जा रहा है, ठीक है, ऐसा है टनल, तो इसके अंदर से जा रहा है, टनल गो थ्रू कर रहा है ना, तो इसलिए क्या यूज़ होगा? टनल के अंदर से, तो इसमें यूज़ होगा थ्रू। टनल के बीचों बीच से जा रहा है, उसको यूज़ करते हैं थ्रू, जब भी हम जा रहे हैं कहीं। अगर समझ लो बॉय इज पासिंग थ्रू द जंगल, ही इज़ वॉकिंग थ्रू द मार्केट, तो मार्केट के अंदर से जा रहा है, जंगल के बीचों बीच से जा रहा है, जंगल के बीच में से गुजर रहा है ना, इसको बोलते हैं। अक्रॉस नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नहीं चल रहा है ट्रेन, ऐसे नहीं चल रहा है, ठीक है, इसलिए अक्रॉस नहीं होगा। अलॉन्ग नहीं होगा, मतलब
टनल के साथ में बाहर से नहीं चल रहा है वो, टनल के साथ साथ, ठीक है। ओवर नहीं होगा, ओवर यानी टनल के ऊपर, तो उसमें थ्रू यूज होगा। 9th है द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। तो यहाँ पे अंडर नहीं होगा, ठीक है, अक्रॉस नहीं होगा। अब ओवर और अबाव से बताना, द प्लेन फ्लू अबाव द क्लाउड्स, ठीक है। अबाव द क्लाउड्स मतलब क्लाउड्स के ऊपर से। ओवर नहीं आएगा, मतलब कि ओवर यानी होता है जैसे कि उस चीज को कवर करते हुए, ठीक है। जैसे समझ लो द बलून इज हैंगिंग ओवर द टेबल। ओवर द टेबल मतलब जितना टेबल का स्पेस है ना उसको कवर करते हुए उसकी ठीक ऊंचाई पर है, ठीक है। इसलिए वहां पे ओवर नहीं यूज होगा, द प्लेन फ्लू अबाव द क्लाउड्स। 10th है ही वॉक डैश द पार्क स्लोली। ही वॉकड, वो पार्क के अंदर से गया, गुजर रहा है ना, तो ही वॉक थ्रू द पार्क। अक्रॉस नहीं होगा, इनटू नहीं होगा। 11th है द डॉग इज सिटिंग डैश द टेबल। तो डॉग जो है बिलो नहीं बोलेंगे, बिलो हम नॉर्मली पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं, तो बिलो नहीं यूज़ होगा। अंडर या बीनीथ, लेकिन अब बीनीथ नहीं होगा, बीनीथ इसलिए कि वो और थोड़े नीचे लेवल में होता है। जैसे कि द रिवर इज फ्लोइंग बीनीथ द ब्रिज, मतलब ब्रिज से कितने नीचे है ना, तो इसलिए सीधे आएगा द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, क्योंकि वो टेबल के ठीक नीचे बैठा है। 12th देयर इज अ लैम्प डैश द बेड। लैम्प कहाँ है, बेड के पोजीशन, मतलब उसका जो बेड के ठीक ऊपर टंगा हुआ है, तो इसमें आएगा ओवर द बेड, जैसे अभी बताया था, ठीक है। इसमें अबाव नहीं आएगा, इसमें ये जो बेड जितने में है उस पोजीशन के ठीक ऊपर है। लैम्प इज हैंगिंग ओवर द बेड, मतलब इसका पोजीशन कैसा है, डायरेक्टली अबव द बेड है, ठीक बेड के ऊपर है, लेकिन उसको हम बोलेंगे उस पोजीशन कवर कर रहा है, इसलिए ओवर। 13th है द टीचर इज स्टैंडिंग डैश द स्टूडेंट्स। तो टीचर कहाँ पे खड़ी है, बिफोर द स्टूडेंट नहीं होगा, मतलब ऐसा होता है कि जैसे कतार में खड़े हैं तो एक के आगे एक, उसको बोलते हैं बिफोर। अगर टीचर ऑपोजिट में है और स्टूडेंट इस साइड में है तो उसको हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के सामने खड़ी है। जैसे जब प्रेयर होता है, असेंबली होता है, सामने टीचर खड़ी होती है, फिर बच्चे होते हैं ना, उसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। अमंग मतलब उनके बीचों बीच, बिहाइंड मतलब उनके पीछे, बिफोर मतलब कि जैसे जो सबसे, जैसे आप सबसे पहले एक बंदा खड़ा उसके पीछे हम खड़े हैं, तो हम बोल सकते हैं ही स्टैंडिंग बिफोर मी, मतलब वो मेरे आगे खड़ा है। तो आगे नहीं खड़ा, आगे खड़ा होना मतलब अलग होता है, इन फ्रंट यानी ऑपोजिट होता है, मतलब कि वो हमें देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं ऐसे। आगे खड़े होना वाला होता है, अगर हम मैं लिखती, अगर यहाँ पे होता बिफोर, बिफोर यानी कि वो मेरे सामने है लेकिन मैं उसका पीठ देख पा रही हूँ, उसका मुंह नहीं, ये हो जाएगा। 14th है दे लिव डैश द रिवर। तो यहाँ पे क्या है, वो रिवर के बाजू में रह रहे हैं, है ना, बाजू में, बाजू में है, तो यहाँ पे होना चाहिए दे लिव बिसाइड द रिवर। बिसाइड यानी होता है कि नेक्स्ट टू द रिवर। यहाँ पे बिसाइड का मतलब है कि बाजू में, है ना, नदी किनारे। हम नॉर्मल बोलचाल के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट टू, पर यहाँ पे नॉर्मली जो फॉर्मल वे है वो यूज़ होना चाहिए बिसाइड द रिवर। 15th है द लेटर वॉज रिटन डैश पेन। लेटर किससे लिखा गया, विथ अ पेन, मतलब जब भी इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होगा विथ अ पेन होगा, बाई नहीं यूज़ होगा, थ्रू यूजिंग नहीं होगा। अब बाई कब होगा, द लेटर वॉज रिटन विथ पेन बाई राम, ठीक है, बाई हिम ये होता है, मतलब उसके द्वारा। लेकिन लेटर वॉज रिटन विथ पेन, इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ हो रहा है विथ पेन। ही इज़ पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट, मतलब अपने क्लासमेट्स के बीच में वो फेमस है, ठीक है, पॉपुलर है अपने क्लासमेट्स में, उस क्लास के अंदर उन क्लासमेट्स के बीच में वो फेमस पॉपुलर है। 17th है शी रैन डैश द रोड टू कैच द बस। अब ये है रोड और ये बस, तो वो ऐसे रैन क्या है, रैन अलॉन्ग द रोड, मतलब ऐसे रोड ही रोड ऐसे दौड़ती गई वो बस कैच करने के लिए, है ना, तो रैन अलॉन्ग द रोड, ये रोड है, रोड के लेंथ में वो दौड़ती चली गई आगे,
है ना, उसको बोलेंगे अलोंग द रोड। ठीक, अक्रॉस नहीं होगा, अक्रॉस यानी ऐसे, ऐसे नहीं दौड़ी वो, यहाँ थी तो ऐसे दौड़ी, अलोंग द रोड। ठीक है, और थ्रू द रोड नहीं होगा, वो जंगल टनल इन सब के लिए यूज़ करते हैं, जंगल टनल, मार्केट, पार्क, है ना, थ्रू तब यूज़ होता है। और ओवर नहीं होगा, है ना। 18th है, द बुक इज डैश द सेल्फ। बुक कहाँ पे है, सेल्फ पर रखा है ना, तो बुक इज किसी सरफेस को छूते हुए, सेल्फ का सरफेस को छूते हुए, तो ऑन द सेल्फ। द बॉय इज स्टैंडिंग डैश द ट्री। बॉय जो है कहाँ खड़ा है, द बॉय स्टैंडिंग डैश, अगर ये ट्री है, ट्री के पीछे छुपने, उसको हम बोलते हैं बिहाइंड। बिफोर ट्री, ट्री के आगे नहीं खड़ा है, आफ्टर भी नहीं है, ट्री के बाद अलोंग भी नहीं है, ठीक, ट्री के लेंथ में अलोंग में नहीं है, तो इसको बोलेंगे द बॉय स्टैंडिंग बिहाइंड, यानी कि पेड़ के पीछे खड़ा है, कि जैसे छुपा हो। 20th है, आई विल वेट डैश यू अराइव। मैं तब तक वेट करूँगा जब तक तुम आते हो, तो जब तक तुम आते हो इसके लिए अनटिल, फॉर नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, जब तक तुम नहीं आ रहे हो मैं वेट करूँगा, तो मतलब अनटिल, तब तक, है ना। 21st है, वी हैव बीन लिविंग हियर डैश 5 ईयर्स। बोल रहा है कि हम यहाँ पे रहते थे कितने साल से, 5 ईयर्स से। 5 ईयर्स क्या बता रहा है ये ड्यूरेशन बता रहा है। 5 ईयर्स क्या बता रहा है, ये ड्यूरेशन, पीरियड बता रहा है, ठीक है, इतने साल से हैं, तो जब पीरियड बता रहे हैं, ड्यूरेशन बता रहा है, तो फॉर यूज होगा। अगर इसमें बताता कि सन बताता, वी हैव बीन लिविंग हियर 2012 2001, है ना, या मंथ बताता जनवरी फरवरी, हाँ, या फिर वीक बताता मंडे ट्यूसडे, ठीक है, डे बताता, तो तब वहाँ पे होता सिंस, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010 2001, इस टाइप का। लेकिन अगर ये ड्यूरेशन बता रहा है तो सीधे फॉर यूज होगा और कुछ नहीं। 22 है, द होटल इज वॉकिंग डैश वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम बीच। होटल कितने दूरी पे है, वॉकिंग डिस्टेंस, जो बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अब इसमें आएगा इनसाइड वॉकिंग डिस्टेंस नहीं होगा, इनटू वॉकिंग डिस्टेंस नहीं होगा, एट वॉकिंग डिस्टेंस नहीं होगा। यहाँ पे आएगा द होटल इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब जो चलने का डिस्टेंस है उसके अंदर है, उतने के अंदर है बीच, ठीक है, मतलब उतने बाउंड्री लिमिट में है जितना हम चल पाएंगे, ठीक है। 23rd है, दे क्लाइम डैश द माउंटेन। तो माउंटेन कैसे चढ़े, ऊपर को, है ना, तो इसमें आ जाना चाहिए दे क्लाइम अप द माउंटेन। ऑन टू नहीं आएगा, अबाउ नहीं आएगा, क्रॉस नहीं आएगा। 24th है, शी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर। मैरिड में होता है शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, मैरिड विथ नहीं होता, मैरिड टू अ डॉक्टर। 25th है, द पेपर इज मेड डैश वुड। अब पेपर जो है वुड से बना है, ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन की वजह से इसमें यूज होगा ऑफ, द पेपर इज मेड ऑफ वुड। कि डायरेक्ट वो वुड से बना है ना, मटेरियल से। 26th है, ही सक्सीडेड डैश हिज अटेम्प्ट। ही सक्सीडेड ने उसकी कोशिशों में कामयाबी मिली है ना, तो इन हिज अटेम्प्ट। 27th है, डोंट शाउट डैश मी। अगर हम किसी को बोलते हैं डोंट शाउट, इसमें आएगा एट मी, मेरे ऊपर चिल्लाओ मत, डी, डोंट शाउट एट मी। देखिए, शाउट एट समवन मीन्स व्हेन द लाउड वॉइस इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ पर्सन, यूजुअली इन एंगर, वार्निंग और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तो इसीलिए तब हम एट यूज करते हैं। 28th है, ही वॉज अक्यूज्ड। एक्यूज्ड में यूज होता है ऑफ, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, चोरी का इल्जाम, एक्यूज्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, है ना, ये सब में ऑफ यूज होता है। 29th है, वी ट्रैवल डैश ट्रेन
टू पेरिस। वी ट्रैवल किसके द्वारा गए? बाई, जब भी किसी के थ्रू होता है बाई। वी ट्रैवल बाई ट्रेन टू पेरिस। ट्रांसपोर्ट मेथड जो जब भी यूज होता है बाई यूज होता है। 30th द चिल्ड्रन आर फॉन्ड डैश चॉकलेट। अभी बताया था ना, जैसे ये एक्यूज्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, ये सब में ऑफ आएगा। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स।